बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे समुंदर में बहुत पानी होता है, इसी तौर पे आपकी मोहब्बत वो भी समुंदर के पानियों की तरह है। जगह जगह से मोहब्बत भरे सलाम आते हैं, दुआएं आती हैं, मसले आते हैं। एक मसला बहुत दूर से आया और एक ऐसा मुल्क है जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, नॉन उर्दू स्पीकिंग कंट्री। और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 माह से आपको फॉलो कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे। इसका मतलब वो मुसलमान है। वो कहती हैं कि मेरा एक सवाल है, आई एम वेरी थैंकफुल, प्लीज़ मुझे उसका आंसर दे दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ उर्दू बोल सकूँ। प्लीज़ पार्डन मी इफ़ एनी मिस्टेक। तो मसला ही कोई नहीं है जी, गलती हम सारी करते हैं। और हमारे पठान भाई तो और टका के करते हैं उर्दू के साथ, जो उनसे हो सकता है करते हैं। तो आपके मन में भी आए, असल चीज़ है कि उर्दू कम्युनिकेशन की ज़ुबान है, बात समझ आनी चाहिए। जो मुद्दा है माफिज ज़मीर वो समझ आना चाहिए। लेकिन जनाब, पहले थोड़ी सी इनका सवाल सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो माई उर्दू माइट नॉट बी ग्रेट। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली मेरे वैसे हालात नहीं है कि मैं आपसे पेड सेशन ले सकूं इस वक्त, पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे इस मसले को अपनी वीडियो में एड्रेस करेंगे और मुझे कुछ टिप्स देंगे ताकि मेरे मसले हल हो सके और मैं ऐसा कुछ गाइडलाइन पा सकूं अपने मसले को हल करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ अपनी शादी को लेके। मेरी शादी मेरी पसंद के इंसान से ही हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों अपने पसंद से शादी की, हम दोनों ने। हमारी शादी को अब 1.5 साल होने को है ऑलमोस्ट। मेरा मसला ये है कि मेरे शौहर ऑनलाइन काफ़ी सारी औरतों से बात करता है, फ्लर्ट करता है और खुद को सिंगल बताकर वो अफेयर्स भी कर लेता है इजीली ऑनलाइन। और ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक लड़की और औरत से नहीं है, ये सेवरल लड़कियों के साथ है। मैंने कई बार उसे पकड़ा भी इस बात को लेकर। तो जब भी मैं कुछ देखती हूँ, उसे पूछती हूँ, तो हमारी झगड़ा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि ये सब और नहीं करेगा। फिर वो उस औरत को तो छोड़ देता है, कुछ दिन ठीक भी रहता है, फिर किसी पे नए इंटरेस्ट उसके बन जाते हैं। तो काफ़ी अरसे से ये सब चलता ही आ रहा है। जब भी मैं उससे लड़ झगड़ती हूँ तो वो कहता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता होता तो मुझसे शादी नहीं करता, मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाता वो। और बाहर वो जो सब करता है वो सिर्फ टाइम पास के लिए है। बहुत साल पहले उसकी एक लड़की के साथ रिलेशन थी, तो वो लड़की उसके साथ बहुत गलत कर गई। इसके वजह से उसके दिल में नफ़रत भी है, थोड़ी कुछ लाइक नफ़रत नहीं कह सकते हम, लेकिन रिजेंटमेंट है, जिसके वजह से वो लड़कियों के साथ बात करता है, कुछ दिन रिलेशन करती है, देन छोड़ देता है, ये सब करता है। तो उसकी कन्फेशन यही है। तो मुझे डर है कि ऐसे करते करते किसी न किसी लड़की पे उसका अगर दिल आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो वो कहता है कि मेरे दिल इतना यू नो आई एम नॉट दैट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन कि किसी पे भी आ जाएगा दिल। मैं सिर्फ ये सब फ़न के लिए करती हूँ। अदर देन दैट, माई हस्बैंड इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ही फुलफिल्स हिज एवरी ड्यूटी टुवर्ड्स मी। ही लव्स मी, मेरे बात मानता भी है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। दैट्स नॉट एन इशू। मुझसे प्यार भी करता है, मेरी तरफ उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो निभाता भी है। मेरे प्रॉब्लम पे मेरे साथ खड़े भी होते हैं। एवरीथिंग इज फाइन अदर देन दैट वन इशू। मैंने यहाँ पे कंसल्टेंट के साथ बात भी की, बहुत सारे कंसल्टेंट के साथ। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एडवाइस दिया। कोई कहता है सब्र करो, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है कि वो करो। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ एंड आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप, कि हम यहाँ ओपनली अपने माँ पापा से ये सब बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। अगर मेरी फैमिली में किसी को भी पता चल गई
कि हमारे बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो रही है तो मानो मेरा रिश्ता यही ख़त्म हो जाएगा। सो और इस इशू के चलते मैं अपने शौहर को फुली ट्रस्ट भी नहीं कर पाती। अगर उसका कोई कॉल आता है तो मेरे दिल में शक की घड़ी आना हो जाती है कि कौन किसने कॉल किया। वो अगर ऑफिस से लेट घर आता है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये वो। एक्चुअली मैं पॉजिटिवली इस बात को लेके उसे प्यार मोहब्बत दे के नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट एट पीस हो जाऊँ। ये बात हमेशा मेरे मन में जहन में घूमता ना रहे बस। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मसले का हल क्या है, कैसे मैं इसे हल करूँ? क्या वो कभी मुझे छोड़ देगा और ये सब कभी बंद होंगे क्या? क्या इसमें मेरी कुछ करने की है या फिर क्या, मुझे नहीं पता। आप अगर इस चीज़ को लेके मुझे ज़रा सा हेल्प करेंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। मैं नहीं जानती मैं ये बात को लेकर किससे डिस्कस करूं। ये बहुत अरसे से होता आ रहा है। 1.5 साल की हमारी शादी है। हमारी शादी की 2-1 महीने बाद से ही मुझे ये पता चल गया था और अब तक मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जो देख चुकी हूँ जिसके साथ उसकी कोई रिलेशन थी ऑनलाइन। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे भी कांटेक्ट कर चुकी हैं कि आप इनको जानते हैं क्या, ये वो, लाइक बहुत क्लोज जो लोग उसके साथ है, एक्सट्रीमली क्लोज, उन सब से ही बस उसने अपनी शादी का डिस्क्लोज किया हुआ है। अदर देन द होल वर्ल्ड doesn't know about his marital status. People think that he's still single and he says that to girls or unknown persons. So आप प्लीज़ इस मसले पर एड्रेस करके मुझे ज़रा सा एडवाइस कीजिए कि मैं क्या करूं इस मसले को, अपनी घर को खुशहाल बनाने के लिए मेरा क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाई पूरी तरफ से, बिकॉज उर्दू इज़ नॉट माई लैंग्वेज बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। प्लीज़ हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनके 2 सवाल हैं और दोनों बहुत अहम सवाल हैं। सिर्फ इनके नहीं हैं, ऑलमोस्ट पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जहाँ जहाँ ख़वातीन जो हमारे एरिया की जोन की हैं, इन सब को ये मसला दरपेश होता है। इवन चीन में भी ये मसला दरपेश लोगों को है और जो बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाकिस्तानी हैं, मसला उनको भी पेश आता है। वो पूछ रही हैं कि उनका मियाँ जिनसे ये मोहब्बत करती हैं और वो भी दावा करता है कि मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये सब छोड़ देगा। और दूसरी बात ये है कि कहीं मुझको वो छोड़ तो नहीं देगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सवालात हैं। अच्छा, पहली बात तो एक बात और भी याद रखिएगा, इन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से अपने इशू को रखा है। लाइक ये भी कहा कि वो इनसे प्यार करता है, प्यार का शिद्दत से इजहार करता है, इनका ख़र्चा उठाता है, इनके नाज़ो नखरे उठाता है, और जब कभी ये पकड़ ले मौके पे तो फिर उस वक्त तौबा ताइब भी होता है और उस पर माफ़ी भी मांगता है। मजमूई तौर पे उसके बारे में इनका ये कहना है कि ही इज़ ए वंडरफुल मैन। आम तौर पे बीवियाँ इतनी दिल वाली नहीं होती, हमारी तो ज़रूर हमने देखा ऐसी नहीं होती। अगर किसी बात पे गुस्सा आ गया तो फिर सारी उम्र का किया कराया, उसे कहते हैं कीता कराया सब खूच, फिर सब वो ख़त्म हो जाता है कि नहीं, इसने ज़िंदगी में कभी नेकी की नहीं है, मुजस्सम शर है। लेकिन इन्होंने अपने मियाँ के बारे में ये नहीं कहा। अच्छा, नाम उसका हम बार बार इसलिए नहीं ले रहे कि ज़ाहिर है उनकी आवाज़ थी तो कहीं दिक्कत ना हो, और ये चूँकि उनकी अपनी फरमाइश थी इसलिए मैंने उनकी आवाज़ को उसको शामिल कर लिया। अच्छा जनाब, इस इशू के 4 या 5 हल हैं जो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। एक हल तो वो है जो लोग आमतौर पे कहेंगे कि सब्र करो, ओके, ये भी कोई बुरा हल नहीं है, सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ सब्र करने से वो ठीक नहीं होगा, वो अपने इस तरीक़ेकार पे, इस मामूल पे जारी रहेगा और इनको तकलीफ़ होती रहेगी। सो पहला जो हल मुझे बेहतर लगता है और मैंने बहुत जगह उसको आज़मा के देखा है
कि जब मियाँ गलती पे जा रहा हो या गुनाह पे जा रहा हो तो हमारी औरतें आम तौर पे उस वक्त बिल्कुल एक विलन बन के, एक दुश्मन बन के खड़ी हो जाती, उसकी वो शदीद बेइज्जती करती हैं, उसको चोर डाकू हर चीज़ बना देती हैं कि तुम चूँकि पकड़े गए हो, तुमको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। वो ये भूल जाती हैं कि दे आर नॉट जज, वो ये भूल जाती हैं दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो ये भूल जाती हैं दे आर नॉट नैब। आई डोंट नो बांग्लादेश में नैब जैसा कौन सा अदारा है, यानी ये जितने अदारे जो मुलज़िमों को पकड़ के उनकी तफ्तीश करते हैं या उनको जेलों में डालते हैं, ये कानून के तहत उनको इख्तियारात मिले होते हैं। बीवियों को तो कानून ये इख्तियार दे भी दे तो तब भी बीवी अपने मियाँ को जेलों में नहीं डालेंगी। इसलिए याद रखिएगा, कानूनी इख्तियार और चीज़ होता है, समाजी बाइंडिंग और समाजी इख्तियार और चीज़ होता है। और तीसरी जो इससे भी बड़ी बाइंडिंग होती है वो स्पिरिचुअल बाइंडिंग होती है, वो दीन की बाइंडिंग होती है। ये ख़ुद भी नमाज़ पढ़ती हैं और मेरा ख्याल है जो बंदा नमाज़ पढ़ता हो उसकी दुआओं में डेफिनेटली अपने मियाँ का नाम भी आता होगा। ये जितना अरसा वो ख़राब रहेंगे या इस गुनाह में रहेंगे, एक बात तो ये समझें कि ये उनकी भी आजमाइश है। इस बीच में अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। तो जो अपना प्यारा आपको लग रहा हो अपना नुकसान करा रहा है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात, इसका मैं हल बता रहा हूँ, उनकी किसी गलती, किसी कोताही की जितनी भी तफसील आपके पास आ जाए, आप ऐन मौके पे पकड़ लें, हालत गुनाह में पकड़ लें, तो भी बराह करम अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द से, ना माँ से, ना बाप से, ना बहन से, ना भाई से शेयर मत कीजिएगा, ना किसी दोस्त से। इसलिए कि आपका ये रिश्ता तो कंटिन्यू रहना है। यू आर मिसिंग हिम, आप उसके बिना नहीं जी सकते। तो जिसके बिना आप जी नहीं सकते उसकी सारी खूबियाँ एक तरफ, एक ख़राबी है, एक खामी है, एक कोताही है, एक आदत है, तो ये सारी उम्र तो नहीं रहेगी। उसने बुढ़ा भी होना है, बुढ़ा होगा, उसके अज़ा मुज़मेल हो जाएंगे, उसकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो भी कम हो जाएगी। मुमकिन है तब भी कुछ आदतें रहें, लेकिन तब तक बच्चे हो जाते हैं, इंसान की तवज्जो बढ़ जाती है, दीन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो जाता है, समाज की बाइंडिंग थोड़ी बढ़ जाती है, बुढ़े और बुढ़िया का जो रोमांस होता है वो थोड़ा एक दूसरे का लिहाज और ख्याल बढ़ जाता है। तो इसलिए अजीज़ों में, दोस्तों में, अपने प्यारे की, अपने मियाँ की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, जितने लोग शेयर करते हैं सगी माँ से गलत करते हैं, उससे हमेशा मसला बिगड़ता है, ख़राब होता है। आप बराह रास्त स्टेक होल्डर, वो स्टेक होल्डर नहीं है। नुकसान जो आपका होना उनका नहीं होना, जो फ़ायदा आपका है उनका नहीं है। सो आप इस वक्त अपने दिल को मजमूई तौर पर देखें। जब आप तराजू हाथ में लेके बैठते हैं तो एक चीज़ है वहाँ रखी हुई, बाकी तो सारा तराजू झुका हुआ है। उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है, उसकी केयर है, उसकी एहतियात है, उसका आप पे खर्च है, उसका मानना है, उसका दिल का अच्छा होना है। इस अमल की ख़राबी है, उस ख़राबी के लिए आप दुआ कर लीजिए और कभी कभी उससे बात कर लीजिए। लाइक आप उसे ये भी कह सकते हैं कि देखो तुम मेरे आइडियल हो, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े मुकाम और मर्तबे पे हो, और जब तुम इस तरह की हरकत करते हो उस मर्तबे से नीचे आ जाए तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ। और ऐसा बंदा आपको हर्ट करे जिससे आप बहुत प्यार करते हो, रूह आपके उसके साथ जुड़ी हुई हो, तो उससे तो हर्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इस रिश्ते की हिफाजत कीजिएगा। इस रिश्ते की हिफाजत का बुनियादी गुर याद रखिएगा, जो कमज़ोर ये वाली होती है हुक या चेन में जो कमज़ोर वाली जगह होती है, बार बार उसी को देखते ना रहिए, बार बार उस पर ज़रबे मत लगाते रहिए। कभी ऐसा भी करके देखिए कि अपनी मोहब्बत का जो टोटल रकबा है वो बढ़ा दीजिए, अपनी मोहब्बत की सॉफ्टनेस को बढ़ा दीजिए। अच्छे वक्त में जब आप दोनों मेकिंग लव में हों तो उससे पूछिए कि मुझ में क्या कमी है जो तुम किसी और तरफ जाते हो, मैं कमी को दूर कर देती हूँ। आपका तैयार होना, आपका खूबसूरत लगना, देखिए आप तो कानूनी तौर पे, शरी तौर पे, समाजी तौर पे आपके पास आना गुनाह को से दूर करता है, आपके पास आना खुशी देता है, जिस्म को राहत देता है, रूह को राहत देता है, इबादत के ज़ुमरे में आता है। सो इस रिश्ते की आप इज़्ज़त करोगे, आप हिफाजत करोगे तो इट हैपन्स कि दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसके लिए केयरिंग हो जाता है। जब आप एक पौधे पे, जो रिश्ते का पौधा है, उस पर यूँ खड़े हो जाते हो उसको संभाल के, उसको साया देने के लिए, धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, तो वो भी तो आपके बराबर का स्टेक होल्डर है। आपने चूँकि इसमें ये जिक्र नहीं किया कि आपके बच्चे हैं ये नहीं है, वरना मैं आपसे ये कहता कि अपने बच्चों से भी दुआ कराइए, बच्चों की दुआ भी मानी जाती है। आखिरी बात, जब वो ये कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो,
तो आप उस वक्त उसका हाथ पकड़िए, उसके माथे पे बोसा दें, उसके गालों पे बोसा दें, चूँकि आपके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ पाबंदियाँ हैं, आपके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके बाद आप उससे कहिएगा आई ट्रस्ट ऑन यू, मैंने पहले दिन तुम पे ट्रस्ट किया और अब भी ट्रस्ट कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि दुनिया में तुम चूँकि वाहिद मेरे हो, तुम मेरे इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ोगे। अच्छा, ये जो जुमले होते हैं, समटाइम हम कमज़ोर भी हों तो हम पे ट्रस्ट और हम पे एतमाद और हम पे एतबार हमको खड़ा कर देता है। इन पांचों चीज़ों को याद रखिएगा और अपने इस वंडरफुल मियाँ को ज़ाया मत कर दीजिएगा। वो सारी बच्चियाँ जो पाकिस्तान में हैं, वो सारी बेटियाँ जो बांग्लादेश में हैं, वो सारी बहनें और अजीज़ें जो इंडिया में हैं, किसी भी मज़हब से हों और किसी भी वो स्कूल ऑफ थॉट से हों, इस ज़िंदगी का हुस्न हो, इस धरती पे मेरे रब की अता हो। अल्लाह ने आप लोगों को पैदा किया, पर ये जो बीच में आपके मियाँ थोड़ी गड़बड़ करते हैं, ये सम टाइम तो मुझे लगता है कि ये आजमाइश होती है आपके लिए भी, उनके लिए भी। आपके लिए इस बात की कि आप उनकी नेकियों को ज़ाया तो नहीं कर देते, आप उसकी गलती कोताही पे लेके ऐसे नारे मारते हुए मैदान में तो नहीं आ जाते, 10 बातों पे शुक्र नहीं करते, एक पे नाशुक्री करने लग जाते हो। तो इसी तौर पे उन मियों के लिए भी आजमाइश होती है कि घर में एक बेहतरीन चीज़ मौजूद है और फिर भी कहीं मुँह मारी के लिए बाहर जाते हैं बिना रिश्ते के। रिश्ता हो बिस्मिल्लाह ज़रूर कर लेना चाहिए, लेकिन बिना रिश्ते के आप जाते हो तो दैट्स नॉट फेयर, आपके लिए भी, आपके स्पाउस के लिए भी और आपके ख़ानदान के लिए भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।